अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा 14वां क्लास है। 13वीं क्लास में हमने बात किया था कि एक वेक्टर फाइल को किस तरह हम बिटमैप इमेज में तब्दील कर देती है, और इस क्लास में हम जिक्र करेंगे कि हम एक इमेज बिटमैप को हम किस तरह वेक्टर में तब्दील करेंगे। तो भाइयों, अजीब बात है, कभी हम वेक्टर को बिटमैप में तब्दील करते हैं और कभी बिटमैप को वेक्टर में तब्दील कर देते हैं लेकिन ये होता रहता है। इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी तरह कर ही लेते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमें कोई डॉक्यूमेंट ले आता है, कोई डिज़ाइन ले आता है कि हमें सेम इसी तरह बॉर्डर चाहिए या हमें इस डॉक्यूमेंट से सिग्नेचर चाहिए। तो हम किस तरह एक बिटमैप इमेज से बॉर्डर को लेंगे और सिग्नेचर को लेंगे। तो आइए देखते हैं ये किस तरह किया जा सकता है। तो मैंने कोलोरेडो में एक सर्टिफिकेट ओपन किया है जहाँ पर आप ये बॉर्डर देख रहे हैं। मैंने जूम इन किया। अगर हमने ये बॉर्डर को उठाना है इस सर्टिफिकेट से, या यहाँ पर एक सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर को हमने उठाना है, तो हम किस तरह करेंगे। तो आइए चलते हैं। मैं सबसे पहले हम बिटमैप में चलते हैं। बिटमैप में हमारे पास टूल है द आउटलाइन ट्रेस। आउटलाइन ट्रेस ये यहाँ पर भी है, और आप जब भी आप इस इमेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ इस प्रॉपर्टी बिटमैप की जो प्रॉपर्टी आएगा उसमें भी ये होगा। तो मैं इस इमेज पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी ज़ाहिर हो गया, इसमें ट्रेस बिटमैप है। तो बिटमैप मेन्यू में भी है और यहाँ पर भी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जो शॉर्टकट यहाँ पर बना हुआ है, मैं इस पर ट्रेस बिटमैप पर क्लिक करता हूँ और आउटलाइन ट्रेस पर आकर मैं क्लिप आर्ट पर क्लिक करता हूँ। जब मैंने क्लिप आर्ट पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। जो ये ज़ाहिर हो गया, और ये हमारे पास असल इमेज है, और दूसरी पर जो वेक्टर बन गया ये दूसरा इमेज है जो वेक्टर बन गया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। हाँ, जब मैंने ओके किया तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो गया और ये फाइल आ गया। अब इस फाइल को मैं उठाकर यहाँ रख देता हूँ, तो ये हमारे पास वेक्टर फाइल होगा और ये इमेज है। मैं वेक्टर को थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब इसको हमने अनग्रुप करना है, तो अनग्रुप के लिए हम राइट क्लिक करते इमेज पर और अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके जो फालतू चीज़ें हैं यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड से मैंने सेलेक्ट किया तो कीबोर्ड से मैं डिलीट बटन को प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं डिलीट किया, और यहाँ पर जो फालतू चीज़ें इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आ गया भाई हमारे पास, और इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, और इससे मैं ये इंग्लिश को ख़त्म करता हूँ। तो ये हमारे पास सिग्नेचर, इस बॉर्डर को हम सेलेक्ट करके कोई भी कलर दे सकते हैं। मसलन मैंने एक कलर दे दिया, ये आपने देख लिया कि इसने एक कलर, मैं रेड कलर देता हूँ। आप जो भी कलर देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ट्रेस बिटमैप टूल्स। ट्रेस बिटमैप जो टूल्स है ये हमारे बहुत काम के आते हैं। बाज़ार में जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत से मसाइल सामने आते हैं। पाकिस्तान चूँकि गरीब मुल्क है, लोगों के पास पैसा कम है, तो लोग चाहते हैं कि कम पैसों में ज़्यादा काम हो जाए, क्योंकि बाज़ार में प्रिंटिंग वाले लोग भी बहुत होते हैं। अगर आप कम पैसों में काम नहीं करती तो दूसरे लोग भी तैयार होते हैं काम करने के लिए। आप कम पैसों में काम पकड़ेंगे, अगर आप कम पैसों में काम पकड़ेंगे तो आपको ज़्यादा काम पकड़ना होगा रोज़ी रोटी के लिए, और जब आप ज़्यादा काम पकड़ोगे तो वक्त में उस ज़्यादा काम को पूरा करना ये मुश्किल काम होता है। तो कम वक्त में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है,
अगर कम वक्त में आप ज़्यादा काम करोगे तो उसके लिए ज़रूर आप कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे। तो ये ट्रेस बिटमैप बहुत शॉर्ट, मिसाल के तौर पर हमने अगर किसी के लिए काम करना होता है तो अगर उसमें लोगो है, अगर आप लोगो भी वेक्टर बनाना चाहोगे तो वक्त की कमी की वजह से आप डिज़ाइन करोगे या लोगो बनाओगे और इसमें प्रिंट करोगे तो ये मुश्किल काम होगा। इसके लिए शॉर्टकट ये है कि हम नेट से कोई लोगो डाउनलोड करें और इसे ट्रेस बिटमैप करें और उसको कलर वगैरह चेंज करके वही बैनर वगैरह में लगा दें। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक लोगो डाउनलोड किया है नेट से। अब इस लोगो को हम वेक्टर बनाएंगे और इसमें चेंजिंग करेंगे। तो इसी में पहले कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल डी से शॉर्टकट से मैंने कॉपी लिया, उसी मैंने यहाँ रख दिया। तो मैं उसी बिटमैप में कन्वर्ट कर देता हूँ, कन्वर्ट टू बिटमैप, और जो कलर मोड है उसी में ग्रेस्केल कर लेता हूँ। ओके कर लिया। ये ग्रेस्केल मैंने किया, इसको आप अपनी मर्ज़ी से फिर भी कलर दोगे। जब ये वेक्टर बन जाएगा तो ट्रेस बिटमैप में चलती है, आउटलाइन ट्रेस, ऑडिट और क्लिप आर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये अभी वेक्टर बन रहा है। तो ये वेक्टर बन गया, उसी में ओके कर लेता हूँ। अब मैं उठाकर इसे यहाँ रख लेता हूँ और राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ और जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये हमारे काम के नहीं है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने ये कलर दिया, सेलेक्ट करके मैं उसे कलर देता हूँ और एयरप्लेन को भी सेलेक्ट करके मैं उसे कलर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारी लोगो वेक्टर बन गया। इसको अपनी मर्ज़ी से हम इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो भाइयों मैं ये कहूँगा कि ट्रेस बिटमैप टूल के ज़रिए आप पूरी डिज़ाइन को भी वेक्टर में तब्दील कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइन आप नेट से डाउनलोड करके आप उसे वेक्टर में तब्दील कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि किस तरह एक पूरी डिज़ाइन को हम वेक्टर में तब्दील करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।